नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप जिस देवता को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, वो शक्ति आप पे हमेशा कृपा बनाए रखी होगी। आज हम जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिन कारणों से पितृ देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता लेकिन होते हैं, हम जान ही नहीं पाते लेकिन होती है। पिछले वीडियो में भी बताया था कि पितृ देवता नाराज होने की मतलब जब हमसे नाराज होते हैं तो क्या क्या घर में परिवर्तित होता है, ये दूसरा वीडियो है। वो परिवर्तन होता है, घटनाएं घटती हैं अगर नाराज हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाराज किन वजह से होती है। तो कुछ कारण हम आपके सामने रखते हैं, जो खुद के अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। ये वीडियो कहीं से कॉपीराइट नहीं है। और कृपया करके जो हमें जानते हैं, मानते हैं, उनसे निवेदन है कि लाइक तो करें, कमेंट भी करें, लेकिन वीडियो पूरा देखें उसके बाद। तो आज हम जानते हैं कुछ कारण। पितृ देवता सबसे महत्वपूर्ण बात होती है नाराज होने की, उनकी पूजा ना होना। अब तुम कहोगे कि भगवान की तो कर रहे, पितृ देवता की कौन? भैया पितृ देवताओं की भी पूजा होती है। क्यों नहीं होती? क्या आप अपने पिताजी को लात मारते हो? आपके पिताजी नहीं चाहते कि हमारा पुत्र हमारा सम्मान करे? आपके पिताजी नहीं चाहते कि हमारा पुत्र हमें हमेशा माने, पूजे या हमारी इज्जत करे? तो इसी तरीका से वो भी पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी होती है, वो भी आपसे सम्मान चाहते हैं। इस वजह से पितृ देवता हमेशा अपना सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए पितृ देवताओं की पूजा करिए। और जिस घर में पितृ देवताओं की पूजा होती है तो समझ लीजिए उस घर में कभी भी उन्नति रुकेगी नहीं, हमेशा बढ़ती रहेगी। दूसरा, उस घर में कुल देवी की पूजा ना होना। अगर मान लीजिए कि पितृ देवता की आप नहीं भी कर रहे हो तो चलो ठीक है, पर शक्ति की तो कीजिए। आप राम की, कृष्ण की, दुनिया के हर देवता की कर रहे हो, पर ना अपनी कुल देवी, ना कुल देवता और ना पितरों की किसी की पूजा ही नहीं कर रहे। तो वो क्या करते हैं, आपकी पूजा संपन्न नहीं होने देते और साथ ही साथ कोई बाहर का स्टाफ से जोड़ने नहीं देते, जिनकी वजह से आप तो कंटिन्यूटी धर्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतनी साधना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जितनी आपकी क्षमता है, मंत्र जाप, भवन पूजन पाठ, सब कुछ, इसके बावजूद भी आपकी उन्नति नहीं होगी। तो दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप पितरों की कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो कुल देवी और कुल देवताओं की जरूर करें। अगर इनकी आप करते हो तो वो पितृ देवताओं को हमेशा दबा के रखेंगे। तीसरा कारण, साल में प्लीज एक बार जो भी पितरों से परेशान है, ठीक है, या वो पितृ देवता आपसे नाराज होने की सबसे बड़ी वजह है कि साल में एक बार उनका पिंडदान करें। अगर जो कोई पिंडदान नहीं कर पाता है तो कृपया करके उनको साल में एक बार खाना जरूर दें, रोज खाना दें, लेकिन विशेष तौर पर जब पिंडदान होते हैं पिता अमावस्या पे उनके पिंडदान करें, या उनके लिए एक एक कम से कम एक बार, साल में एक बार पितृ भोज रखें, जिसमें कम से कम 11 या 21 साधुओं का भोजन हो या फिर कन्याओं का आप भोजन करा रहे हो। अगर जो व्यक्ति यहाँ से नहीं कराता तो उनके घर में हमेशा पितृ देवता नाराज रहते ही रहते हैं। चौथा कारण, पित्त अमावस्या आती है साल में एक बार, वो इसीलिए आती है पित्तों वाली अमावस्या। पित्त मतलब हमारे पूर्वज है, उनकी अमावस्या। तो अगर इस अमावस्या में 15 दिन जिस व्यक्ति ने अपने पित्तों को खाना पीना कंटिन्यू 15 दिन या पिंडदान नहीं किए तो ऐसे घर में पितृ देवता हमेशा नाराज रहते ही हैं। पांचवा कारण, धार्मिक काम में पितृ देवताओं को कभी पूछना नहीं। आप कहोगे कि ये क्या है? तो जैसे हमारी शादी, विवाह, जन्म उत्सव, पार्टी या किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन या पिकनिक कुछ भी होता है बड़ा, ऐसे समय में हम बड़े बड़े देवताओं को तो पूछ लेते हैं, जाके मंदिर में पूछ लिया, मंदिर की पूजा के इनवाइट कर दिया, राम जी को दे दिया, हनुमान जी को, मतलब सबको, भोलेनाथ को घर में तुलसी कराया उसमें प्रसाद चढ़ा दिया। लेकिन पितृ देवताओं को कभी निमंत्रण नहीं देते, ना उनको खाने के लिए पूछते, ना उनके दरवाजे पे जाते, ना उनसे अनुमति लेते हैं। ऐसे जो घर में अगर ऐसा हो रहा है कि पितृ देवताओं को किसी भी बड़े कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता तो ऐसे घर में पितृ देवता की हमेशा नाराजी रहती। पांचवा कारण, ऐसे घर, जैसे मान लीजिए आप सात्विक थे या आपके पूर्वज सात्विक थे, वो अंडा गोश्त मछली का कभी सेवन नहीं करते थे और आपने ये सारी चीजें, शराब, अंडा गोश्त मछली इत्यादि शुरू कर दी, तो ऐसे घर में हमेशा पितृ देवता नाराज नहीं है। वो अपनी छत छाया कभी बनाएंगे ही नहीं, ना ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो कृपया करके जिनके पूर्वज सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो उनके जो बच्चे हैं, यानी हम अभी जो अगर अंडा गोश्त मछली या मांस मदिरा का सेवन करना स्टार्ट कर दिए, जो कि हमारे पिताजी नहीं करते थे, उनके दादाजी नहीं करते थे, तो ऐसे घर में पितृ देवता कभी निवास करेंगे नहीं, हमेशा नाराज रहेंगे। पितृ देवता नाराज मतलब कुल देवी नाराज, कुल देवी मतलब नाराज, कुल देवता नाराज, कुल देवता नाराज मतलब दुनिया का हर इष्ट नाराज, कोई इष्ट नहीं जुड़ेगा। अब देखते हैं अगला सबसे महत्वपूर्ण कारण और लास्ट कारण,
पितृ देवताओं को स्थान न देना। अगर पितृ देवताओं को स्थान, हम क्या करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगा लेते हैं, शंकर जी की मूर्ति लगा लेते हैं, सबकी लगा लेते हैं, लेकिन पितरों को कभी स्थान ही नहीं देते। वो बेचारे भटकते रहते हैं, कहीं आपकी पलंग पे लेटे, तुम लेके भाग गए, कहीं आपकी छत पे बैठे, कहीं पे परछाई दिखी, कहीं पे सपने में दिखा, मतलब घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। अगर आप उनको, जैसे आप पूजा कर रहे हो कहीं पे, तो थोड़ा सा एक साउट पे, एक पत्थर पे या कहीं पे उनको वहां पे स्थान दे दो कि भगवान आप घूमिए मत, यहाँ पे बैठिए, जो भी हमारे पूर्वज, तो क्या वो तुम्हें खा जाएंगे? भाई उनको जब आप स्थान दोगे तो आप वहां रहेंगे, वहां पूजा होगी, वहीं पे खाएंगे, वो आपसे खुश रहेंगे। तो सबसे लास्ट कारण होता है पितरों को स्थान ना देना। आई होप आपको कुछ कारण समझ में आए होंगे। अगर जिस घर में ये कारण हो रहे हैं तो समझ लो वो घर में पितृ देवता कभी खुश होंगे ही नहीं, और पितृ देवता का खुश नहीं होंगे तो कुल देवी कुल देवता खुश नहीं होंगे, और जब कुल देवी कुल देवता खुश नहीं होंगे तो मान के चलिए आप दुनिया की किसी भी इष्ट को खुश नहीं कर सकते, न चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कोई शक्ति हो, कभी कोई खुश नहीं होगा। चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, चाहे कितनी आराधना कर लो, चाहे कितना भी आप मंत्र जाप कर लो, कभी आपका सक्सेस नहीं होगा। तो यही कारण होते हैं कि जो लोग सक्सेस नहीं होते। आई होप आपको कुछ वीडियो में समझ में आया होगा। अगर अच्छी बात लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि हमसे हमारे पितृ देवता मान जाएं।